पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स में मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाया हुआ था। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या सेकंड, जो कि आपके स्क्रीन पर है। कह रखा है कि 2x + 3y = 11 है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x - 4y = -24 है। कराए को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिए गए इक्वेशन जो हैं समीकरण 1 और 2 को हल करके क्या निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। फिर इस दिए गए इस वाले इक्वेशन में जो y = mx + 3 है इसी में प्रतिस्थापित कर देंगे तो m का मान निकल जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, जो प्रश्नावली अब आप पढ़ने जा रहे हो 3.3 ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसी प्रश्नावली से बनेगा। ठीक है, तो इसे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हम चलते हैं हल की तरफ। तो बच्चा जब इसको सॉल्व करेगा, सॉल्व की ओर चलते हैं। इसके देखो, पहला इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड दे रखा है 2x - 4y = -24। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकंड है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बच्चा हल करेंगे तो चाहे प्रतिस्थापन से करो और चाहे विलोपन से करो। इसमें तो ऐसा कहा नहीं है तो हम कर देते हैं इसको विलोपन से। किससे, विलोपन से। ध्यान रखना, विलोपन में यहाँ x का गुणांक यहाँ भी 2 है, x का गुणांक यहाँ भी 2 है, बराबर है ना, सिंबल भी समान है, इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, सीधे y का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे इसको, यहाँ देखो लिखा है 2x + 3y = 11 है। इधर दे रखा है 2x - 4y = -24 है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। बच्चा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें 4y में 3y जुड़ जाएगा, कितना, 7y हो जाएगा। 7y बराबर, देखो ये प्लस में है इसलिए माइनस, सॉरी प्लस में है, भी प्लस में है तो 24 और 11 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। कितना, 35 हो गया, प्लस 35। y चाहिए, y के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है। 7 × 9 = 7, 7 × 5 = 35। y का वैल्यू बच्चा कितना आ गया, 5। कितना, 5। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हम रख रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है समीकरण फर्स्ट 2x + 3 × y, 3 × y है ना, और y का वैल्यू कितना है, 5, तो y की जगह कितना रख देंगे, यहाँ 5 बराबर कितना है बच्चा, 11। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2x + 5 × 3 = 15 बराबर कितना, 11। हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से x का वैल्यू। देखो दिया है 2x बराबर, बच्चा यहाँ 11 है, प्लस 15 उधर गया तो कितना हो गया, माइनस आपका 15 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2x = 11 में से 15 को घटाएंगे, 15 बड़ा है, -4 होगा। x चाहिए, ये हो जाएगा -4/2, 2 दूनी 4, x = -2। ठीक है, x का वैल्यू और y के वैल्यू आपको प्राप्त हो गए। अब इन्हें क्या दिया है, यहाँ दिया है बच्चा y =
y बराबर यम एक्स प्लस 3 दिया है। y का वैल्यू कितना है 5, y की जगह 5 रख दो। यम को ज्ञात ही करना है इंटू एक्स का वैल्यू -2 है, -2 रख देंगे। प्लस कितना है 3 है। अब यहाँ लिखेंगे 5 बराबर प्लस यम में -2 का गुणा होगा -2m प्लस कितना 3। अब यहाँ -2m है, -2m बराबर 3, अब प्लस 5 उधर गया तो -5 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ -2m बराबर 3 में से 5 को घटाएंगे -2 आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो सिंबल होता है वही आता है। यहाँ से हमको m चाहिए। क्या चाहिए बच्चा m। तो देखो m इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों। m बराबर कितना 1। यही क्या था बच्चा आपका आंसर। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। इसे आप लोग जल्दी से नोट। बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 कह रखा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। उनके जो हल हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दो संख्याओं का योग 26 है। दो संख्याएं कितनी हैं 26। इसका मतलब पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों को जोड़ दो, x प्लस y बराबर 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, समझ पा रहे हैं ना। तो वह संख्या क्या है, आपको वही संख्या बताना है। समझ पाए, चलते हैं आपके इस क्वेश्चन के हल की तरफ। लेकिन इसे सही से पढ़िएगा बच्चों, इसी से आपसे एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा 6 नंबर का। ठीक है, इसी तरह से आपको समीकरण बनाने होंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 26 है। पहले आप मान लीजिए, माना पहली संख्या कितनी है x तथा दूसरी संख्या कितनी है y है। ठीक है, अब दोनों का योग मतलब दोनों को जोड़ दो। प्रथम शर्त क्या कह रखी है आपसे, प्रथम शर्त कह रखी है, प्रथम शर्त कहता है कि दो संख्याओं का योग 26 है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 26। समीकरण 1 बन गया बच्चों। आगे बढ़ेंगे, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। द्वितीय शर्त क्या कहा है, ध्यान दीजिए, इसका द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त कह रखा है कि एक संख्या, इसका मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या कौन है बच्चों y है, दूसरी संख्या की 3 गुने के क्या है बराबर है। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब बच्चों प्रतिस्थापन विधि से करना है। किस विधि से साथियों, प्रतिस्थापन विधि से। x का वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, लिखेंगे इस समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब फर्स्ट में रखेंगे बच्चों, फर्स्ट में यहां देखो दिया है x प्लस वाई बराबर 26 ना। x का मान कितना है 3y, यहाँ रखेंगे 3y अब प्लस y बराबर कितना 26। 3y में एक y जुड़ जाएगा, कितना बच्चा 4y बराबर कितना 26। 4y बराबर कितना 26। ठीक है, तो 4y बराबर कितना हो गया 26। हमें y चाहिए, क्या चाहिए y। तो ध्यान रखना, हमको y चाहिए तो y के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा
26 और बटे कितना 4। ठीक है बच्चों, 26 और बटे 4। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 से कट जाएगा, 2 से, तो 2 13 26 2। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन स्क्रीन पर गलत आ गया था, यहाँ योग नहीं अंतर है, अंतर मतलब घटाना, तो इसका मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाते हैं तो 26 आता है। द्वितीय शर्त, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुने की क्या थी, बराबर थी। फिर समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब x का मान यहाँ देखो 3y है, इसी को उठाकर समीकरण फर्स्ट में x की जगह कितना लिख देंगे, 3y। तो यहाँ बच्चा लिख दिया 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y से 1y घटेगा, जब माइनस होगा तो आपका बचेगा 2y, तो 2y बराबर 26। हमको चाहिए y, हमको सिर्फ क्या चाहिए, y। तो y चाहिए तो क्या हो जाएगा, 26 और बटे कितना 4, सॉरी 26 और बटे कितना 2, 2 से कैंसिल हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया 13। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो हम सेकंड में रखते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, तो जब सेकंड में रखेंगे बच्चों, सेकंड है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, ठीक है, x इक्वल टू 3y है, x इक्वल टू 3y यहाँ लिख लो पहले 3y, तो x बराबर 3 गुणित y, y का मान कितना है 13, तो x बराबर 13 या 39, ठीक है। तो वे संख्याएं कितनी थी बच्चा, एक थी 39 और एक थी 13। देखो 39 में से 13 घटा दो, 26 आता है कि नहीं, आएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या तीसरे का सेकंड नंबर कह रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में, कैसे कोणों में, संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों का योगफल बेटा हमेशा 180 अंश के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का, तो इसमें पता है नहीं, इसलिए आप मान लीजिएगा बड़ा कोण x, छोटा कोण y है, ठीक। अब इसी से इक्वेशन बनाइए और इसको हल कर जाइए। चलो देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। माना सबसे पहले बड़ा कोण का नाम है, इसी को लो, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण बच्चा, छोटा कोण कितना y है, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। अब क्या कह रखा है, दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक है, प्रथम शर्त देखो बेटा, प्रथम शर्त आप अपने से बनाइए, प्रथम शर्त, ठीक है। प्रथम शर्त कैसी शर्त, प्रथम शर्त ध्यान रखना, कह रखा है दो कोणों का मतलब x प्लस y का योग कितना है, 180 अंश के बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, ठीक। द्वितीय शर्त पर चलते हैं। तो द्वितीय शर्त इसकी क्या कह रही है, द्वितीय शर्त कहती है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बच्चा बड़ा कोण मतलब x छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब अधिक के क्या है, बराबर है। अब इसे डायरेक्टली मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। अभी बताओ बच्चा, समीकरण सेकंड में x का वैल्यू आपको पता है, x का मान है y प्लस 18, है ना। अब इसी को उठा करके समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर दो, ठीक, सरल हो जाएगा। समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर बच्चा या रखने पर, ठीक, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो दिया है x प्लस y इक्वल टू 180, ठीक, 180 डिग्री है। अब क्या करेंगे, x की जगह कितना रखेंगे, y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस y पहले से है बराबर कितना 180 डिग्री।
अब बच्चा y में y जुड़ गया, ये हो गया आपका 2i बराबर 180 प्लस 18 को उधर भेज दो, -18 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 180 में से आप 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 168 सॉरी ए 180 में से इसको घटा रहे हैं आप, आपका बचेगा 162। ठीक है, 162 बचेगा। आपको क्या चाहिए y, क्या चाहिए बच्चा y, तो y इक्वल टू हो जाएगा 162 बटे कितना 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू आ गया कितना 81 डिग्री। y का मान कितना 81 डिग्री हो गया। y का मान आप रख दीजिए समीकरण कहां, सेकंड में। ठीक, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो सेकंड में मैं रख करके यहां हल करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आगे लिख दे रहा हूं। समीकरण सेकंड क्या था, x बराबर y प्लस 18, x प्लस y बराबर सॉरी x इक्वल टू था बेटा, x इक्वल टू y प्लस 18, ये हो जाएगा x बराबर यहाँ y का मान कितना है 81, कितना 81 और प्लस 18, तो ये हो जाएगा 8 1 ए भी 9 और 8 1 9, 99 डिग्री, कितना 99 डिग्री। तो ये आपका हो गया x का वैल्यू कितना 99 डिग्री। ये रहा प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, इसे नोट करें और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, बच्चा क्या है बल्ला और गेंद, मान लीजिए बल्लों की संख्या x और गेंदों की संख्या कितनी है y है। तो जब 7 बल्ले हुए तो 7x, 6 गेंदे तो 6y, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना बेटा 3800। ठीक है, अब इतने में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 1750 में खरीदा। अभी मैंने क्या बताया, बल्लों की संख्या x और गेंदों की संख्या y है, तो बेटा 3 का गुणा x में तो 3x और y का गुणा गेंद की संख्या y है, तो y में 5 का गुणा तो 5y, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। इतने में खरीदा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो चलते हैं इसके सलूशन की तरफ हम, आप लोग ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। कितना है बेटा y रुपए है। अब देखो प्रथम शर्त, तुरंत जगह पे हल कर रहे हैं हम। प्रथम शर्त क्या है बेटा उसकी, प्रथम शर्त है कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले तो इसका मतलब 7 में x का गुणा 7x। ठीक है, 6 गेंदे तो 6 क्या y हो गया, दोनों को मिलाकर 3800 रुपए में, इसका मतलब दोनों को मिला दो, मिलाने का मतलब योग है, कितने रुपए में 3800 रुपए में। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड को देखो, द्वितीय शर्त, ये चलते हैं हम द्वितीय शर्त की तरफ। इसकी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त कह रखी है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, कितना बच्चा 3 बल्ला इसका मतलब 3x, 5 गेंदे तो 5y, कितने रुपए में 1750 रुपए में, है ना। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब इसको करना किस विधि से है, प्रतिस्थापन से। तो समीकरण फर्स्ट से बच्चा, समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लो, समीकरण फर्स्ट से x का
मान निकालने पर। ठीक है, यक्स का मान निकालने पर। तो जब मान निकालेंगे, आप मान ज्ञात करेंगे, क्या होगा? देखो यहां लिखा है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब इसमें हम यक्स का मान निकालना चाहते हैं, तो 7x बराबर 3800 माइनस प्लस 6y उधर गया तो माइनस 6y। अब बराबर कितना? 7x बराबर 38, सॉरी हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के किसमें? बटे में जाता है। तो कौन गया बेटा बटे में? 7। किसका मान निकला? x का। अब क्या करेंगे? x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखना ही तो प्रतिस्थापन है, रखना ही तो प्रतिस्थापन है ना बच्चा? तो इसमें सेकंड में ये दे रखा है 3 गुणित x, यहाँ x है ना, x का मान कितना है? यही इसकी जगह रख दो। ते है 3800 माइनस 6y, कुल का बटे कितना? 7। ठीक है, कुल का बटे कितना? 7। अब प्लस 5y है, लिख दो प्लस 5y बराबर कितना है? 1750। देख रहे हो ना, 1750। इसको हल करो, 3 का गुणा होगा अंदर, ये हो जाएगा 0 0 4 11, मतलब 11400। 3 का गुणा 6 में होगा, ये हो जाएगा 18y। कुल का बटे कितना है बच्चा? 7 प्लस 5y बराबर कितना? 1750। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें इसको लिखेंगे 11400 माइनस 18y प्लस 7 का गुणा 5 में, 7 पचे 35 हो गया। 35 क्या? यहाँ y है इसलिए y हो गया, बराबर। अब 1750 में भी 7 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 700, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 57 49, 3 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 51 7 5 12, कितना हो गया? 12250। अब बच्चा इसको हल करेंगे तो 18y में 35y को जोड़ेंगे, ये माइनस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 35 में से 18 घट जाएगा, तो हो जाएगा 17y। 17y बराबर यहाँ लिखा है 12250 प्लस 11400 उधर जाएगा, तो माइनस 11400। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब आगे की ओर करते हैं। ठीक, इतना जल्दी से नोट करें। तो बच्चों इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे, जब आगे की ओर बढ़ेंगे क्या होगा? ये हो जाएगा 17y बराबर अब 12250 में 11400 को आप माइनस करोगे, तो हो जाएगा बच्चा 0 और ये हो गया 5। और ठीक है बच्चों, फिर क्या हो जाएगा? ये 17y बराबर 1150 नहीं होगा, इसको माइनस करेंगे जब सही से, तो देखो 0 से 0 घटेगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, कितना? 5 है, 5 में से 0 घटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पर बचा कितना? 2, 2 में 12 में से 4 घटेगा कितना? 8, ये हो जाएगा पूरा 850। ठीक, हमको चाहिए y, तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, तो y बराबर कितना? 17 51 17, 17 पचे 85, मतलब 5 और 0 मतलब 50, क्या गया? 50। अब इस y का मान जो भी मैंने समीकरण बनाया था बच्चा, उसी में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या बना था आप लोगों को पता है? वो बना था 7x प्लस 6y बराबर बना था 3800। ठीक है, बना था 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब इसमें क्या करेंगे? y का मान रखेंगे 7x प्लस 6 गुणित y का मान है बेटा 50 बराबर कितना? 3800। ये हो जाएगा 7x 6 पंचे 30, ये हो गया 300 बराबर कितना? 3800। अब इसको क्या करेंगे?
यहाँ पे इसको और हल कर लीजिए। ठीक, जब और हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 7x बराबर 3800 और प्लस 300 उधर जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा। फिर 7x बराबर 3800 में 300 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 3500। तो 7 पच्चे 35 होता है बेटा। आपको चाहिए x, x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, तो 7 बटे में चला जाएगा। 7 पच्चे 35 कट गया, x बराबर कितना 7 पच्चे 35 500। कितना 500। इसका मतलब कि एक बल्ले का मूल्य 500 है और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए है। ठीक है बच्चों, इसे जल्दी से नोट करें। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, एक बल्ले का मूल्य 500 है और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या तीसरे का लास्ट क्यों बता रहा हूं, इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन छोड़ रखा हूं, चौथा और पांचवा। ठीक है, इसमें मैं आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ रखा हूं, उसे आप स्वतः करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट्स करेंगे, मैं उसे भी हल कर दूंगा। ठीक है, तीसरे का छठा नंबर लास्ट कर रखा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले मानेंगे बच्चा, माना सबसे पहले किसका नाम है, जैकब की आयु। माना जैकब की आयु कितना x वर्ष, तथा पुत्र है तो पुत्र की आयु कितना है, तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। कितना है y वर्ष है। ठीक है बच्चा, अब प्रथम शर्त क्या कहती है। प्रथम शर्त देखो, प्रथम शर्त क्या कह रखा है। प्रथम शर्त कह रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जैकब की आयु। जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसकी आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद बच्चा जैकब की आयु कितना हो जाएगी। अभी तक जैकब कितना है x वर्ष। 5 वर्ष बाद जैसे आप 8 साल के हो, 5 साल बाद कितने के हो जाओगे 13 साल के। 8 में 5 को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो बच्चा बाद कहा है, तो हो जाएगा x प्लस कितना 5, तथा पुत्र। बच्चा ये बताओ, अभी पुत्र की आयु y वर्ष है, अब 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब जब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अब प्रथम शर्त क्या कह रही है, ये प्रथम शर्त यही बना लो। इस तरीके के सवाल ध्यान रखिए, एग्जाम कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे हमेशा पूछता है, वहां आपको शॉर्टकट में करना रहता है। 1.5 मिनट मिलते हैं आपके लिए, 90 सेकेंड, समझ गए। देखो क्या होगा, प्रथम शर्त कह रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। बच्चा जैकब कितना है x प्लस 5, जैकब की आयु। पुत्र की आयु की, तो पुत्र है y प्लस 5। पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी। कितनी गुनी, 3 गुने की क्या हो जाएगी बराबर, ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा y में कर दो, 3 पंचे 15। ये हो गया बच्चा x प्लस 5 बराबर, देखो ए 3y को इधर उठा लाओ, माइनस 3y बराबर 15 है, प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 को माइनस करो कितना बचेगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, अभी तक बेटा बाद था, अब कितना पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पहले किसकी आयु, 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु निकाल लो, जैकब की आयु। ठीक है, तो कितना हो जाएगी x माइनस 5। बच्चा जैसे तुम 13 साल के हो, 5 साल
पूर्व मतलब पहले आप कितने के थे, तो 13 से 5 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, है ना, 8 साल निकल जाएगा। उसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 तथा किसकी, पुत्र, तथा पुत्र की आयु। तो बच्चा पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, अभी तक पुत्र y वर्ष का है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो हो जाएगा y माइनस 5। ठीक, अब इसमें द्वितीय शर्त बनेगी, द्वितीय शर्त यहाँ पे, तो द्वितीय शर्त क्या बन रही है बच्चा, द्वितीय शर्त क्या बन रही है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब कितना है x माइनस 5, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु की, तो पुत्र कितना है बच्चा, y माइनस 5, पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 7 गुनी, मतलब 7 गुने की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बच्चे यहां था 3 इंटू वाई प्लस 5 था ना, ठीक है, इसे जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर दे रखा है x माइनस 5 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 7 का गुणा y में 7y माइनस 7 बचे 35, ये हो गया 7y माइनस 35। इसको हल कर लो, x, ठीक है, प्लस y, 7y को इधर भेज दो, माइनस 7y बराबर इधर माइनस 35 है, माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5 हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 35 से 5 को घटाओगे कितना हो जाएगा, माइनस 30। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। अब इसे हल करेंगे बच्चा किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ना। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लो, यहां लिखो समीकरण फर्स्ट से x का मान, x का मान ज्ञात करने पर करो, यहां लिखा है x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब इसमें x का वैल्यू निकालोगे, 10 माइनस 3y उधर गया कितना हुआ बच्चा, 3y, x का वैल्यू निकल गया। अब इस x का मान समीकरण किसमें, सेकंड में रखने पर यहां रखोगे, लिखा है पहले भी देखो बच्चा x है, x की जगह कितना रखोगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y है, माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, तो माइनस 30, ठीक है। इसको हल करेंगे, 3y में 7y घटेगा, माइनस 4y बराबर माइनस 30 है, प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10 हो गया, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, 4 एक 4, 4 दहाई 40, y का वैल्यू कितना आया बच्चा, y का मान आ गया 10। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम कर रहे हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है बच्चा x प्लस 3y इक्वल टू 10, तो x प्लस 3y, y की जगह कितना, y की जगह रखेंगे, y का वैल्यू है 10, यहाँ 10 रखेंगे, इक्वल टू कितना था 10, ठीक है। तो x बराबर 3 दहाई 30 हुआ, सॉरी माइनस है, 3 दहाई 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 30 उधर गया तो प्लस 30 हो गया, तो x बराबर कितना, 30 10 40। तो बच्चा x क्या माना था, इसका मतलब जैकब जो है 40 वर्ष का है और उसका पुत्र 10 वर्ष का। यहाँ लिख दीजिएगा कि जैकब की आयु 40 वर्ष, कितना वर्ष आया बच्चा, 40 वर्ष, तथा पुत्र की आयु कितना वर्ष, पुत्र की आयु है 10 वर्ष। यही इसका क्या रहा, आंसर। ध्यान रखना, प्रश्नावली 3.3 आज यहीं पर आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्नावली में हम अगली क्लास लेकर के आपके लिए मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और यदि कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट्स किया करें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक करना ना भूलें।
ठीक है साथियों, और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब